कैसे हैं स्टूडेंट? हम लोगों ने केस स्टडी 1 पढ़ लिया था। आज हमारे पास सेकंड केस स्टडी हम लोग पढ़ना है। एक स्टूडेंट है हमारा विभोर अपने मामा के यहाँ जाता है अपने पापा के साथ, और वो क्या देखता है, जहाँ बैठक में वो जाकर के बैठते हैं, उसने देखा एक विंडो है और उस विंडो से सनलाइट अंदर आ रही है। तो वहीं पर विभोर के दिमाग में केस स्टडी आई और वो अपने पापा से कुछ टॉपिक पे बातचीत कर रहा है। उनमें सबसे पहले है, जो विंडो है उसकी शेप नीचे से रेक्टेंगुलर और ऊपर से सेमी सर्कुलर एंड की है। इसी पर डिपेंड कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो विभोर ने वहीं बैठे हुए बैठक में ही शॉर्ट आउट किए हैं। आइए देखते हैं आप लोग भी उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, विभोर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 visited his mama's flat with his father. He observed that the window of the house is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening having perimeter 10 meter. Perimeter यहाँ पर दिया है 10. As shown in the figure, using above information, give the answers. Question first है, if x and y is the length and breadth of a rectangular region, then the relation between x and y can be represented as. तो एक यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 10। सेकेंड ऑप्शन है x प्लस 2y प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 10। सी ऑप्शन है x प्लस 2y प्लस पाई x बाई 2 इक्वल्स टू 10। और डी ऑप्शन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करिए और इसके बाद मैं आपको जस्ट बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। क्या आंसर आ रहा है आपका, ये देखते हैं। मैं भी आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। क्वेश्चन की अटेंशन हमें इस बात को लेकर करनी है कि पेरीमीटर विंडो का हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहां बताया गया है, विंडो की लेंथ x है और इसकी ब्रेथ यहां पर y हो जाएगी। ये भी यहां पर y हो जाएगा और यहां पर ये सेमी सर्कल बना हुआ है, इसका सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है। तो ये देखते हैं, पेरीमीटर P इक्वल हो जाएगा, यहां पर x आएगा प्लस 2 इंटू वाई आ जाएगा प्लस, यहां पर हम सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 पाई r, तो 2 पाई x बाई 2 2 पाई x बाई 2। यहां पर रेडियस आप देख रहे हैं इसकी x बाई 2 हो जाएगी और फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और सेमी सर्कल है तो इसका हाफ हो जाएगा, अपॉन में 2 लिखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और टोटल पेरीमीटर 10 के इक्वल हो जाएगा। P इक्वल हो जाएगा x प्लस 2y प्लस पाई x बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो यहां हम देख रहे हैं इसमें ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, बी भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है हमारा सी। सेकेंड पार्ट है, द एरिया ए ऑफ द विंडो कैन बी गिवन। एरिया इस विंडो का क्या होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट या एयर यहां से पास आउट हो जाए। तो इसके एरिया निकालने के लिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो एक सेक्शन ये सेमी सर्कल बन रहा है और दूसरा सेक्शन बन रहा है हमारे पास ये विंडो का जो रेक्टेंगुलर शेप में है। इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो पूरी विंडो का एरिया आ जाएगा। हम लोगों ने यहां पर लिखा है एरिया A इक्वल L इंटू बी, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया होगा, प्लस सेमी सर्कल का एरिया
हम लोग जानते हैं सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ क्या है, यहां क्वेश्चन में गिवन है लेंथ है x को हमने यहां पुट कर दिया है, और ब्रेथ है यहां पर y, रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो ब्रेथ है वो y है, प्लस पाई बाय 2 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं टोटल अगर x है तो इसकी रेडियस हो जाएगी x बाय 2, तो हम यहां पर लिखेंगे x बाय 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए तो सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा xy प्लस पाई बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 8। ये हमारे पास आंसर हो रहा है। लेकिन यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो xy की फॉर्म में आ रहा है, जबकि हम ऑप्शन देख रहे हैं यहां पर सारे के सारे ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ x हैं। तो हमें यहां पर y की वैल्यू का रिप्लेसमेंट चाहिएगा। तो फर्स्ट पार्ट से हमारे पास जो यहां पर x और y में रिलेशन आया था वो क्या था, हम इसको यहां लिख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस पाई एक्स बाई 2 इक्वल 10 की हुआ था। तो यहां से हम y की वैल्यू अरेंज कर लेते हैं, तो 2y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स। यहां से y की वैल्यू अरेंज करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 5 माइनस पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। हमें नीड है यहां पर एक्स वाई की, तो हम यहां पर इसमें x से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं x से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां हो जाएगा 5x, यहां हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। यानी यहां हम इसमें ये वैल्यू पुट अगर कर देते हैं तो एरिया इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास हो जाएगा। तो एरिया A इक्वल हम लिख देते हैं A इक्वल 5x माइनस x पाई एक्स स्क्वायर बाई, अब यहां देखना है हमें, लिखा है पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहां लिखा है पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इनका जैसे हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 और प्लस यहां से आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ऑप्शन मैच करते हैं, यहां से ऑप्शन किस चीज से मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है डी से। आ रहा है 5x माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। थर्ड पार्ट में बोला है विभोर इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ होल विंडो। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी। अभी विभोर ये सोच रहा है कि क्या इतने पैरामीटर से जो विंडो बनी है क्या ये एक मैक्सिमम एरिया है, या इसी अरेंजमेंट को हम कुछ और डायमेंशन अरेंज करके यहां इस एरिया को बढ़ा सकते थे। तो चलिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर थीम शुरू हो जाती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसे हम यहाँ पर आज ये टेस्ट करेंगे कि ये जो एरिया अभी आप देख रहे हैं प्रीवियस पार्ट में निकल के आया था ये मैक्सिमम है या नहीं है। तो मैक्सिमम का टेस्ट है, आपको जैसे आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू निकाल सकते हैं कि एरिया इसका मैक्सिमम है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dA बाय dx इक्वल 5 x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस पाई बाई 8 और यहां पर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो आप देख रहे हैं इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्टीमेट हमारे पास आ रहा है 5 माइनस एक्स माइनस
पाई एक्स बाई 4। अभी हम डेरिवेटिव को इक्वल 0 के रखेंगे, dA बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है 5 इक्वल x पॉजिटिव राइट साइड ले जाते हैं और प्लस पाई एक्स बाई 4। यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 प्लस पाई बाई 4, जिसको एलसीएम अगर लेकर के हम लिखें तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 4 प्लस पाई होल अपॉन 4 इक्वल्स टू 5। अब यहां से x की अल्टीमेट वैल्यू निकालने के लिए इस सबको उठा करके हम ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा x इक्वल 20 ओवर 4 प्लस पाई। तो यहां से ये x की वैल्यू आई है, जिसको हमें अब ये टेस्ट करना है क्या ये डायमेंशन मैक्सिमम है। अभी हम लोग यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं dA बाई dx इक्वल है हमारे पास 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4 आ गया था। अब हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके चेक करते हैं कि या ये डायमेंशन मैक्सिमम है या नहीं है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस पाई बाई 4 एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं अल्टीमेट ये सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि इसकी अल्टीमेट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो ये डिक्लेयर हो जाता है एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल, ये वैल्यू हमने अभी फाइंड किए थे, एक्स इक्वल 20 बाय 4 प्लस पाई। तो अभी आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है और बाकी पार्ट यार इससे मैच नहीं करते हैं। तो हमारे पास इस बार है मैक्सिमम एरिया ऑफ द विंडो इज, ये पूछा है इस विंडो का एरिया मैक्सिमम कितना होगा। तो एरिया हमारे पास फाइंड होकर के आया था 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। इसको हम थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये बात जरूर ध्यान रखें। जैसे अब हमें पता है कि इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी अप्रोच में लाना चाहते हैं तो आपको यह करना चाहिए पहले x की टर्म में ही सिंप्लीफिकेशन कर लें। इस टेक्निक का यूज करके वर्किंग हमें कुछ कम करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही कर लिया है ताकि वीडियो का टाइम कम लगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 8 को एलसीएम लेकर के बाहर लिख दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 8 5 40x माइनस 4x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई ब्रैकेट क्लोज। तो 1/8 40x माइनस, यहाँ पर भी मैंने माइनस और x स्क्वायर को कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट के अंदर बचेगा पाई प्लस 4। अब यहाँ पर बारी आती है वैल्यू पुट करने की, तो 1/8 ब्रैकेट में 40 इंटू पाई की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास आई थी प्रीवियस पार्ट में 20 बाय पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये ब्रैकेट एज इट इज। वेरिएबिलिटी में ही फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का हमें ये फायदा मिला। अभी हम लोगों ने देखा पाई प्लस 4 को हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर लिया है, आसान हो रहा है कैलकुलेशन। एक और स्टेप है, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा लिखा है 20 स्क्वायर। बेटर होता है कैलकुलेशन करने में जितना ज्यादा से ज्यादा हम पार्ट कॉमन ले सके उसको लेना चाहिए, उससे कैलकुलेशन हमारी इजी अप्रोच में हो जाती है। 20 स्क्वायर यहाँ पर है और 20 स्क्वायर हम यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 40 भी 2 इंटू 20 होता है। तो 20 स्क्वायर दोनों में से कॉमन आकर के बाहर 400 हो जाएगा। तो 400/8 और ब्रैकेट में बचता है 2 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस यहां से सारा कॉमन आ चुका है तो बचेगा 1 ओवर पाई प्लस 4। अब 2 अपॉन पाई प्लस 4 में से 1 ओवर पाई प्लस 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 ओवर पाई प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं 8 5 40, तो 50 अपॉन पाई प्लस 4। अब आप गैस कर पा रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका मैच करता है।
लास्ट पार्ट में इन्होंने कहा है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो इज। इन्होंने ब्रेथ यानी y की वैल्यू हमारे से पूछी है। तो यहां हम लोग रिलेशन पहले पार्ट में निकाल चुके थे, x प्लस 2y प्लस पाई एक्स बाई 2 इक्वल टू 10। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2y इक्वल हो जाएगा, इन दोनों ही टर्म को हम लेफ्ट से राइट साइड ले आते हैं और दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड भी करते चले जाते हैं, तो 10 का 5 हो जाएगा, x का हो जाएगा x बाई 2 और पाई एक्स बाई 2 का होगा पाई एक्स बाई 4। सिंपल करने का तरीका 5 एज इट इज रहेगा, माइनस x यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो दोनों ही टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, बचेगा 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 4। 4 यहां से एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस पाई। x होल कॉमन आ चुका है और x की वैल्यू प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं हम 20 बाई पाई प्लस 4। 4 से हमने 20 को कैंसिल किया, 5 आ गया। कॉमन लेने की जो टेंडेंसी होती है वो कैलकुलेशन को हमारे आसान करती है। हमने 5 को होल कॉमन ले लिया, एलसीएम लेते हैं पाई प्लस 4 को, तो पाई प्लस 4 यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 4 माइनस, ये माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगी तो -2 माइनस पाई प्लस पाई, माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारे पास 2 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू 5, तो 2 5 10 ओवर पाई प्लस 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। विड्थ की वैल्यू आ जाती है 10 ओवर पाई प्लस 4, तो ऑप्शन यहां पर आता है ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विभोर ने अपने मामा के घर जाकर के और वहां पर बैठ करके उसने ये 5 क्वेश्चन के आंसर किए। इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको हम केस स्टडी के रूप में निकाल करके सोल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन करें, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो आपके टॉपिक पर बनाऊं। अगर किसी को ये लगता है स्टूडेंट को कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें।